अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको अरबी गोश्त बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से अरबी गोश्त बनाना सिखाऊंगी और खाने में नहायत मज़ेदार और लजीज़ होगा। ये मैंने आधा किलो मटन लिया है, आधा किलो के करीब मैंने अरबी ली है। अरबी को मैंने छील के इसको नमक लगा के रख दिया था। थोड़ी देर के लिए नमक लगा के इसे रखते हैं, फिर बाद में इसको काट लें। यहाँ मैंने 3 प्याज लिए हैं। ये छोटे साइज़ के प्याज हैं। बड़े साइज़ के अगर आपके पास हैं तो आप 2 ले लें। इनको मैं काट लूँगी। लहसुन मैंने लिया है, लहसुन को मैं चॉप करूँगी। लहसुन को मैं कूटूँगी नहीं, इसको मैंने चॉप करना है। 1 टमाटर मैंने लिया है क्योंकि मैंने इसमें दही डालनी है और इसलिए मैंने टमाटर 1 लिया है। मिर्चें मैंने 1 टेबलस्पून ली हैं। नमक मैंने टीस्पून लिया है। अब अपने हिसाब से डालें। अगर आपको मिर्चें कम पसंद है तो कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। ये मैंने सूखा धनिया लिया है 1 टेबलस्पून और टीस्पून के करीब गरम मसाला लिया है मैंने। और यहाँ मैंने टीस्पून के करीब हल्दी ली है। आप इसमें जो दही है वो 3 से 4 टेबलस्पून के करीब डालिएगा। अब मैं प्याज को काट लेती हूँ और लहसुन चॉप कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जी, मैंने प्याज चॉप कर ली हैं और लहसुन भी इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है और टमाटर भी काट लिए हैं। अब मैंने प्याज और जो हमारा लहसुन है उसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे। आपके पास कुकर है, आप कुकर में डालिए। कढ़ाई है, कढ़ाई में डालिए, जैसे आपको आसानी लगे। ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ें इसमें डाली हैं। इसमें मैं अपना गोश्त डाल दूँगी। नहायत आसान तरीके से बनता है। एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी अरबी गोश्त। अच्छा, मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। मैंने इसमें इतना पानी डालना है जिसमें प्याज गल जाए। हमने अपने गोश्त को नहीं गलाना, प्याज गल जाए। हमने इसमें इतना पानी डालना है, हमारा प्याज नरम हो जाए और गल जाए, ताकि हमें। ये देखिए जी, मैंने इसमें पानी डाल दिया था और प्याज और लहसुन हमने गला ली हैं। मीनवाइल हमारा जो गोश्त है वो भी तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है। हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्याज लहसुन डाल के गोश्त डाल के इसको चढ़ा दिया था, ताकि हमारे प्याज भी गल जाएँ और हमारा लहसुन भी गल जाए। ये देखिए, पानी भी खुश्क हो गया है। इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक चढ़ाया है चूल्हे पे। उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डाल के हम इसको भून लेंगे। हमने इतना भूनना है कि जो पानी इसमें थोड़ा बहुत बच गया है वो भी ख़त्म हो जाए और जो हमारा प्याज है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भून जाए, प्याज और गोश्त। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज़ों का पानी खुश्क होता है और ऑयल साइडों पे आता है, तब तक हम एक और पैन ले लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस इतना ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने मसाले में, गोश्त में ऑयल तक डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे आपने अरबी काटी थी वो आपने फ्राई कर लेनी है। इसको हमने ना रेड नहीं करना, इसको हमने भी थोड़ा सा फ्राई करना है। जब अरबी अपनी जो कलर है अपना वो चेंज कर ले, उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है। उससे ये होगा कि जो इसके अंदर एक चिपचिपापन आता है सालन में, इसे डलने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और गल भी जाएगी। हम अगर डायरेक्ट भी डालते हैं इसके अंदर तो फिर वो अरबी का ना गलती एक देर से है और जायका मज़ेदार नहीं आता। हल्का सा इसको फ्राई करके हम फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी अरबी फ्राई हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगी हमने कितनी अरबी फ्राई करनी है, कितना टाइम तक इसे करना है फ्राई। मीनवाइल हम गोश्त को भून लेते हैं। जब इस स्टेज पे आ जाए, साइडों पे ऑयल आ जाए, उस टाइम आपने 1 टमाटर काटा था छिलका उतार के, आपने वो डालना है इसके अंदर। टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं अंदर, बिल्कुल।
जितना सिंपल तरीके से आप खाना बनाएंगे, ख़ास तौर पे सब्ज़ी और गोश्त, उतना ज़्यादा लजीज बनेगा। एक्स्ट्रा मसालों से कभी भी गोश्त अच्छा नहीं बनता। मुनासिब मसाले डालें। तो अरबी गोश्त में तो वैसे भी ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, मैंने नमक और लाल मिर्च डाल दिए। ये आपके अपने हिसाब के मुताबिक है। आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ज़्यादा डालें, कम करनी है कम करें। ये मुनासिब है। मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मिर्चें ली हैं और 3 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। नमक आप बाद में चेक भी कर सकते हैं, कम डाल लिया करें, बाद में चेक कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर है। बनस्पत इससे सालन में ज़्यादा हो जाए फिर मसला हो जाएगा। ये मैंने टीस्पून के करीब गरम मसाला लिया है और धनिया पाउडर लिया है और टीस्पून हल्दी। ये देखिए, ये देखिए जी, मेरी अरबी डन हो चुकी है। ये आपके सामने है। इसने जस्ट कलर चेंज किया है। मैं आपको दिखा दूं, इसने बिल्कुल कलर चेंज किया है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं बनाना। जब ये वाइट से थोड़ी सी थोड़ी डिफरेंट, मतलब थोड़ी हल्की सी ब्राउन हो जाए या बिल्कुल अपना हल्का सा कलर चेंज कर दे, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए आपके सामने है। मसाला हमारा साइड पे भुन रहा है। इस टाइम पे आके हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमने इसे और ज़्यादा नहीं बनाना, वरना सख्त हो जाएगी। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। हमारा मसाला भुन चुका है। मैंने यहाँ पे आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, क्योंकि इस टाइम मैं इस पर दही डाल रही हूँ। दही को थोड़ा सा फेंट लें। आप इसमें दही अपने हिसाब से डालिए, ज़्यादा भी ना डाल दीजिएगा, वरना सालन थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। फिर आपको पता है, फिर सब्ज़ी थोड़ी सी इस तरह की बने तो फिर खाने में मज़ा नहीं देती। मैंने ये 3 टेबलस्पून के करीब इसमें दही डाली है। आँच मैंने हल्के कर दी थी ताकि हमारी दही फट ना जाए। ये देखिए, थोड़ी सी आँच तेज़ कर देंगे। और हम मसाले को भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। ज़बरदस्त सा जायका आ रहा है। इसमें मैंने दही ज़्यादा नहीं डाली, और ये जो मैंने अरबी और साथ इसके जो थोड़ा सा ऑयल बचा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, अब हम अरबी को इसके साथ भून लेंगे। देखिए हमारा गोश्त जो है ना वो भून चुका है, अरबी भी हमारी भून चुकी है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें कट लगा के डाल दी थी। बच्चों को जैसे ग्रीन चिली पसंद नहीं है, तो इस तरह से कट लगा के सालन में ज़रूर डाला करें, ताकि इसका जायका अच्छा आ जाए। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है। इस स्टेज पे आके मैं इसमें 2 कप के करीब पानी डालूँगी, ताकि हमारी जो अरबी है वो भी गल जाए, जो थोड़ी बहुत रह गई जिसमें कसर, और हमारा गोश्त वो भी गल जाए। और हम इतना पानी डालेंगे कि उसमें शोरबा भी उसी में हो जाए। बाद में ये नहीं कि हर चीज़ गल जाए, बाद में मैं इसमें शोरबा करूँ, नहीं। हम उतना पानी इस स्टेज पे डालेंगे जिससे हमारा शोरबा भी बन जाए सालन का। ये देखिए, ये मैंने इतना डाल लिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊँगी। ये देखिए हमारी अरबी में बॉयल आ गया है और मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी। ये देखिए, इसको हम 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। अगर आपको मसाला अरबी पसंद है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको मसाला अरबी बनाना सिखाऊंगी। आपको तली हुई अरबी पसंद है तो मैं तली हुई अरबी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का अरबी गोश्त तैयार है।
मैंने शोरबा इतना रखा है, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा रखिए, कम पसंद है तो थोड़ा सा इसको खुश्क कर लीजिए। इस स्टेज पे मैं इसमें धनिया, हरी मिर्च और अदरक कटी हुई डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर छिड़क दूँगी। हमारा अरबी गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।